क्षेत्र में कार्य देखने को मिलेंगे और कृषि महाविद्यालयों की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही आपको बता दें, बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन होगा, राम राज्य की कल्पना साकार होगी और 22% की बढ़ोतरी बजट में हुई है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करों की दर में कोई वृद्धि का कोई प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 के लिए कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करों की दर में कोई वृद्धि का कोई प्रस्ताव। आज के बजट की सबसे बड़ी बात रही कि नए बजट में कोई भी नया कर प्रस्ताव नहीं है, ना ही करों की दर में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर दिया है। कई घोषणाएं आज की गई हैं और दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बीजेपी तो अब उपलब्धियां भी बताएगी आगे समय में चलकर, और इसके साथ ही आज जो कुछ किया गया वो भी बताएगी। कांग्रेस बजट को किस तरह से देखती है? नया कर भी नहीं होगा, किसी तरह की वृद्धि भी नहीं होगी, कई घोषणाएं की गई हैं। रितु जी, जो उपलब्धि बता रहे हैं और जो टारगेट बताया जा रहा है उसको कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। जो 2016-17 में 2,77,000 का कुल राज्य का जीडीपी था, जीएसडीपी जिसे कहा जाता था, उसको 5,09,000 करोड़ तक हम लेके आए। नया कर जो है कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 साल तक कोई नया कर नहीं लाया, न कर में किसी भी तरह की वृद्धि हुई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने पहले दे रहे हैं, वो अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बजट पेश करती और इस तरह की बातें आप करते तो ठीक होता। फिलहाल ये बताइए, जो बीजेपी सरकार ने आज बजट पेश किया है, कांग्रेस को क्या कोई कमी दिखाई देती है उस बजट में? जनता को जो उम्मीदें थी उसमें निराशा ही हाथ लगी है। 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा जो है मोदी की गारंटी के नाम पर किए थे, कोई बजट प्रावधान 1 रुपए का भी नहीं है। बेरोजगारी भत्ते का अधिकार ये छीन लिए। सिंचाई की परियोजना के लिए देखिए झूठ और लफाजी का बजट है। केवल मोदी की चरण वंदना में ये पूरा समय निकाल दिए। जिस तरह से पिछले बार जो कृषि का बजट था उससे इस बजट में कटौती की गई है और कहते हैं कि वृद्धि हुई है। पिछले बार कृषि का बजट जो था साक्षी जी 19,696 करोड़ का था, जो इस बार घट के 16,292 करोड़ हो गया। और ये कहते हैं 30% वृद्धि। प्रवीण जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रवीण जी, एक तरफ कहा जा रहा है, जो आंकड़े पेश हुए हैं, रफ्तार की गति बताई जा रही है, आने वाली छत्तीसगढ़ की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस को ये बजट भा नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि अमृतकाल का अभूतपूर्व बजट है और निश्चित रूप से कांग्रेसी मित्रों के बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि जो काम इन्होंने 5 साल में नहीं किया और जो काम होना चाहिए था उसकी जिस प्रकार से आज जो रूपरेखा तय की गई है, निश्चित रूप से ये विकास का बजट है। आदरणीय कह रहे थे कृषि क्षेत्र की, मैं आपको आधिकारिक डेटा बताता हूं। पिछले साल एग्रीकल्चर का बजट जो था 10,000 करोड़ था, इस बार उसमें वृद्धि करके 13,000 करोड़ कर दिया गया है। तो सभी वर्गों के लिए किया गया है। जिस प्रकार ज्ञान का जिस प्रकार यहाँ पर उल्लेख किया गया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सभी को समाहित करते बहुत सर्वश्रेष्ठ बजट है। और जो लक्ष्य तय किया गया है कि 5 लाख जो हमारी जीएसडीपी है उसको हम 5 वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ कर देंगे। निश्चित रूप से इसमें हम खरे उतरेंगे। जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है, युवाओं की हम बात करते थे, हमने 22 लाइब्रेरी के लिए जो सैंक्शन किया राशि, उससे युवाओं में बहुत उत्साह है। जिस प्रकार आवास के लिए लगभग जो है 8,300 करोड़ की राशि, यहाँ पर ज्ञान पर फोकस किया जा रहा है, 22% वृद्धि है। नारी से लेकर गरीब से लेकर सभी को साधने का प्रयास किया है। को इस बार फिर से ठगा गया है। अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है। जिस बात का ये वाहवाही लूट रहे हैं राजस्व सरप्लस का, पिछले बार का बजट बघेल, एक बार फिर से रुक करूंगी हमारे मेहमानों का। प्रवीण साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए प्रवीण जी, यहाँ पर आपका रुक करूंगी। आपने सुना यहाँ पर पूर्व सीएम ने किस तरह से तंज कसा है इस बजट को लेकर, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी?
देखिए, खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे। जो 5 साल में प्रदेश को 50,000 करोड़ के कर्जे में अतिरिक्त कर्जे का बोझ जिन्होंने लाद दिया, वो किस प्रकार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। 15 साल में हमने केवल 41,000 करोड़ का कर्जा लिया था, प्रदेश का विकास किया था। 5 सालों में 50,000 करोड़ का कर्जा लिया और प्रदेश का कोई विकास नहीं किया। जिस प्रकार कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो देखिए, इस प्रकार प्रदेश ने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे स्कूल, कॉलेजेस, सड़कों का निर्माण किसने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया था। उस विकास की गाथा को दोहराते हुए पुनः हमने उस क्षेत्र में 22% की वृद्धि की। औसत पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन उस काम की गाथा को रोकने के बाद हम शुरुआत कर दिए हैं। इसलिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करूं, प्रत्येक क्षेत्र में बात मैं कहना चाहता हूं। आप हर क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लगातार यही आरोप रहे हैं कि 5 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, जो पहले नहीं बढ़ रही थी, वो 5 साल में बढ़ी है। प्रवीण जी, देखिए, पिछले 5 साल में जनता की क्या स्थिति है, जनता जानती है कि पिछले 5 साल में आपने 50,000 का कर्जा लिया, लेकिन उस कर्जे का उपयोग कहां किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कर्जे का उपयोग आज तक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सारा कर्जे की राशि केवल अपने कांग्रेस परिवार के चरणों में जवाब ले लेते। सुरेंद्र जी, कहां गया है कर्जे का पैसा? अगर 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने कर्जा लिया, राशि कहां गई है? जवाब दीजिए। रितु जी, 1,75,000 करोड़ हितग्राहियों के खाते में सीधे तौर पर गया था पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में। और यही कारण है कि अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर, चाहे वो कृषि विकास दर हो, कृषि विकास दर तो देख ले देश की तुलना में दोबारा हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का अन्नदाता समृद्ध हुआ। भूपेश बघेल सरकार ने, ये तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि धरसा रोड क्या होता है। धरसा रोड बनवाने का काम जो है भूपेश सरकार ने किया। ये 400 करोड़ केवल जो है सड़क निर्माण के लिए बजट में प्रावधान करके वाहवाही लूटते हैं। ये देखे, 10,000 करोड़ से ज्यादा पीडब्ल्यूडी का बजट होता था। पिछले बजट में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए थे। एक भी नया मेडिकल कॉलेज हो तो बताए। तो इनके झूठ और लफाजी की कलाई इसी में खुल जाती है कि पिछले 5 साल से भूपेश बघेल सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया था। पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ 4 राज्यों में शामिल है, अग्रणी राज्य है, आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वित्त मंत्री को भी अगर हम सुने, वित्त मंत्री ने जिस तरह से 5,000 करोड़ से ज्यादा का नया कर दिए, किसी को कुछ नहीं। किसी भी हितग्राही को एक नया पैसा सब्सिडी या राहत दिया हो तो बताए। 18 लाख पीएम आवास केवल कागजों पर है, केवल विज्ञापन के होल्डिंग में है। ठीक है, लौटूंगी। हितग्राहियों को एक नया यहाँ पर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं प्रवीण साहू जी। आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन अपने दर्शकों को एक अहम जानकारी दे दे। थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर से मेहमानों का रुख करती हूँ। प्रवीण साहू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, सुरेंद्र जी को आपने सुना, कई तंज कसे गए हैं बजट को लेकर भी, क्या कुछ कहेंगे? काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं आप। हमारे कांग्रेस मित्र केवल कागजों की शेर है। जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में कुछ किया नहीं, आज हम पर प्रश्न उठा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारा बजट का ध्येय वाक्य अगर मैं अपने ओर से कहूं तो अस्तो मा सद्गमय है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। जिस प्रकार चुनौतियों का अंधकार है और विकास के प्रकाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस प्रदेश में आपने इन्हें कह रहे थे कुछ काम किए, ये मेरे पास आंकड़ा है। जिस प्रकार पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय में आपने पिछले बार आवंटन किया था 10,000 करोड़ का। आवास के लिए आदरणीय मंत्री जी ने 3328 करोड़ का आवंटन किया था। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि पिछले बार डिप्टी सीएम आदरणीय DS सिंहदेव जी ने अपने त्याग पत्र में कहा था कि सरकार के नाकामे के चलते 8 लाख लोगों का घर नहीं बना। तो जिस बजट के अगर मैं उल्लेख करूं इनकी सरकार का, आपने तो आवंटन तक किया था, लेकिन उस राशि का आवंटन धरातल पर तो कहीं नहीं दिखता। निश्चित रूप से आपने बंटाधार किया, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो धरातल पर काम करती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का हित चाहती है, चाहे गरीब हो, युवा हो, चाहे अन्नदाता हो या वो नारी हो। अन्नदाता के लिए इस प्रकार हमने जो है ब्याज मुक्त, जिस प्रकार हमने उसके लिए राशि के लिए हमने लगभग 8,000 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। निश्चित रूप से सभी वर्गों का हमने जो यहाँ पर जो समावेश किया है और लोगों का विकास इनको देखते नहीं बनता, इसलिए इस प्रकार इनके प्रश्न आ रहे हैं। ये प्रमाणित करता है कि राज्य के विकास से आपको नफरत हो रही है। आप चाहते कि केवल आपके गांधी परिवार का विकास हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अक्सर आंकड़ों के साथ आप आते हैं, आज प्रवीण जी भी पूरी तैयारी के साथ पूरे आंकड़ों के साथ आए। जवाब दीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप। झूठ और लफाजी में भाजपाइयों का कोई तोड़ नहीं है। 19.4% शिक्षा पर खर्च किया था पिछली सरकार ने बजट में। अब बताएं क्यों उसमें कटौती कर दी गई है। एग्रीकल्चर का बजट 16.6%। यदि मैं कहूं को 19,696 करोड़, ये भी 13,000 करोड़ कह रहे थे।
तो इनको डूब मरना चाहिए। और जो बजट डेटा है। प्रावधान में भी झूठ बोलते हैं। पिछले 2 महीने के भीतर 5,000 करोड़ कर्ज लेने वाले, ये बताएं कि किस मुंह से कर्ज पर बात करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार जिसका चरण चुम्बन कर रहे हैं, पिछले 10 साल के भीतर 150 लाख करोड़ का कर्ज लेने वाले ये हैं। जो 14 प्रधानमंत्रियों ने केवल 54 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा है। और निजीकरण का ये फिर से ले आए, क्योंकि ये नंदराज पर्वत को 16-17 में बेचे थे। अब बाकी के संसाधन फिर अडानी को बेचने का ये सुरेंद्र जी, बिल्कुल ये अडानी का मुद्दा नहीं है, लेकिन आम जनता का हित नहीं है। बिल्कुल इन्होंने कोई प्रावधान रखा हो तो सुरेंद्र जी आज बजट को लेकर हम चर्चा करते हैं। सुरेंद्र जी, बजट को लेकर हम चर्चा करते हैं। कॉलेज, कोई हमर अस्पताल, कोई हमर लैब, जो हमारी योजनाएं चल रही थी स्वास्थ्य की, 25 लाख तक स्वास्थ्य सहायता मिल रहा था मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के माध्यम से। ये एपीएल के लिए घटा के फिर वही 50,000 में। चलिए ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब हम लेंगे, लेकिन सुरेंद्र जी एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है। कांग्रेस के पास मात्र 2 ही सीटें हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और अब बजट भी सामने आ चुका है, कई वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। आपकी तैयारी कैसी है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो आपने तैयारी की थी वो तो जनता ने बता दिया। सभी वर्गों को फिर से ठगा गया है। मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। बताए 500 में सिलेंडर की गारंटी दिए थे, क्या प्रावधान है? छत्तीसगढ़ के युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था वो तक छीन लिया। 3100 रुपए एक मुश्त भुगतान का वादा था, हर गांव में भुगतान केंद्र खोलने की बात कही थी। किस गांव में छत्तीसगढ़ के खुला है वो बता दे। 20,000 गांव है, एक जगह। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं, लेकिन अभी तो 5 साल का समय है ना, जनता ने 5 साल का समय दिया, 1 महीने में कैसे काम पूरा होगा? चलिए आपको रुक करूंगी प्रवीण जी। देखिए, ये शिक्षा की बात कर रहे थे। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो अपने सम्मानित जनता को बताना चाहता हूं कि जिस डेटा को मैं उल्लेख कर रहा हूं, आप चाहे तो स्वयं उस डेटा को निकाल सकते हैं finance.cg.gov.in पर। ये सरकारी डेटा आधिकारिक, चाहे वो भाजपा को या कांग्रेस का हो। ये देखिए, शिक्षा की बात कर रहे थे, पिछले बजट की बात करूं तो 19,489 करोड़ जो आवंटन किया था। बहुत अच्छी बात है कि सर्वाधिक आपने आवंटन किया, लेकिन परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं तो आप बने पिछले कांग्रेस सरकार जो है पूरे प्रदेशों को और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर निचले से तीसरे पदन पर आप स्थान हासिल करते हैं। तो यह तो इनकी व्यवस्था थी कि आपने आवंटन सर्वाधिक किया, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। मैं स्वामी आत्मानंद स्कूल की बात बिल्कुल यहाँ पर जिक्र करूंगा। आपने यहाँ पर कोई नया सेटअप नहीं किया, आपने केवल रंग रोगन कर दिया। कल ही आदरणीय मंत्री जी ने जब विधानसभा के पटल पर उत्तर रखा तो पता चला कि मेंटेनेंस पर, स्कूलों के रख रखाव पर 800 करोड़ का खर्चा कर दिया गया। एक भी नए स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई गई, लेकिन मेंटेनेंस पर 800 करोड़ का खर्चा कर दिया गया डीएमएफ फंड के माध्यम से। तो पैसे का बंदर बाट कोई करता है तो केवल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस मतलब करप्शन। बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे धांधली के कई आरोप लगाए जा रहे हैं। की पराकाष्ठा कहीं देखनी हो तो कांग्रेस सरकार पर देखने को मिलेगी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सभी क्षेत्रों का विकास करने वाली है। ठीक है, सभी क्षेत्रों की जब आप बात करते हैं और एक ज्ञान टर्म लेकर आते हैं प्रवीण जी कि आप हर वर्ग पर फोकस करेंगे, जब हम गारंटी देखते हैं मोदी की गारंटी पर युवाओं पर खास फोकस किया जाता है। देश का भविष्य है, फोकस करना जरूरी भी है। आप कहते हैं कि कॉलेज जाने के लिए भत्ता दिया जाएगा, युवाओं के लिए खास प्रावधान किए जाएंगे। आज के बजट में युवाओं के फोकस को किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? प्रकार प्रदेश में केवल अगर कहें तो केवल चुनिंदा लाइब्रेरी थी। अगर रायपुर की बात करूं तो नालंदा परिसर और सेंट्रल लाइब्रेरी थे बड़े बड़े स्तर पर, लेकिन उसी अगर राह पर चलते हुए 22 नई लाइब्रेरी जिनकी मांग बहुत अर्षों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार में एक भी नई लाइब्रेरी नहीं बना। तो उसी की राह पर चलते हुए 22 नए लाइब्रेरी के लिए लगभग जो 148 करोड़ का आवंटन किया जाता है। और युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स को और बूस्टअप किया जा रहा है। तो युवाओं पर तो पूरा फोकस है। बहुत सारी योजनाओं का अगर मैं जिक्र करूं, खासकर अगर मैं बात करूं तो आवासीय विद्यालय जो उन्होंने बंद कर दिया था, प्रयास नामक आवासीय विद्यालय हम चला रहे थे, उन्होंने बंद कर दिया। क्योंकि ठीक है प्रवीण जी, चर्चा आगे जारी रखेंगे और इसी बीच चर्चा पर वापस लौटेंगे। मेहमान बने हुए प्रवीण जी, 2 साल में 1 लाख सरकारी नौकरी देने की एक बड़ी गारंटी दी गई थी। युवाओं पर मैं फिर से लौटूंगी। आप लाइब्रेरी की बात करते हैं, लेकिन कॉलेज पहुंचने के लिए जो भत्ता चाहिए था युवाओं को, जिसकी गारंटी दी गई थी, वो गारंटी पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ ही और जो मैंने बात